हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघवेंद्र सिंह। हमने एग्ज़ाम टेंशन के बारे में बात की। अच्छा, बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम हो गए या सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, स्कूल में भी अगर एग्ज़ाम हो रहे हैं, हाफ ईयरली या ईयरली एग्ज़ाम हो रहे हैं या वीकली टेस्ट हो रहे हैं, ये सब एग्ज़ाम में भी उनको टेंशन रहती है, डर रहता है। तो इसका क्या रीज़न है? क्यों बच्चों में ये जो है डर बना रहता है? आज हम इसी डर के बारे में ही बात करेंगे कि बच्चों में ऐसा डर होता क्यों है। आप किसी बच्चे से बात करो, उनसे कहो कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या डर लग रहा है? तो थोड़ा बहुत तो उसको रहता है कि हाँ, डर तो लग रहा है। अब बोर्ड एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम है, जो बच्चा फ़र्स्ट टाइम अपने स्कूल से निकल के दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम देगा, तो वो तो फैक्ट है कि वो थोड़ा बहुत तो उसको डर रहेगा। उसको जैसे अपने स्कूल का एनवायरनमेंट तो उसको पता है कि कैसा है, सब चीज़ें वो जानता है, उसमें वो घुला मिला होता है। लेकिन अगर दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसको तो ये तो पता नहीं वहाँ का कैसा माहौल है, किस तरीके का क्या है, क्या कुछ है। तो जब किसी चीज़ से वो अननोन होता है ना बच्चा, तो पहला डर तो वो बना रहता है। जब वो चीज़ें वो जानने लग जाता है तो उसके अंदर वो डर तो खैर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे फैक्ट हैं जिसकी वजह से भी बच्चों में जो है ये डर बना रहता है। देखिए, एग्ज़ाम जब होते हैं ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पे सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बड़ी उम्मीद लगा लेते हैं बच्चों से। उम्मीद ये लगाते हैं कि हम फ़ीस जमा कर रहे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी ये उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा यहाँ पे अच्छा पढ़े और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आए। सबसे पहला प्रेशर तो बच्चे में ये आ जाता है कि पेरेंट्स बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं अपने बच्चों से कि हमारा बच्चा है जो है एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाए और क्लास में टॉप करे। ये प्रेशर बच्चे के ऊपर आ गया कि पापा मम्मी को जो है नंबर अच्छे ला के देने हैं। एक प्रेशर उसने पहले ही ले लिया, मतलब स्कूल जाने से पहले उसके दिमाग में ये प्रेशर तो शुरू से हो जाता है। जब स्कूल जाना वो स्टार्ट करता है, हाँ, उसका असर दिखना स्टार्ट कब होता है? जब ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, तब उसका असर दिखता है कि अब मुझे जो है एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो है मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। दूसरी बात, बच्चों का अपना एक फ्रेंड सर्कल भी होता है। जब बच्चे किसी सोशल एरिया में निकलते हैं, या हमारा स्कूल भी एक तरीके का ऐसे ही है कि उस स्कूल में बच्चों के कई फ्रेंड्स बनते हैं। तो जब फ्रेंड सर्कल होता है तो फ्रेंड सर्कल के अंदर भी एक ये कंपटीशन होता है कि किसके नंबर अच्छे आएंगे, तुम्हारे आएंगे, मेरे आएंगे, किसके आएंगे। ये चीज़ का भी कंपटीशन रहता है। बच्चों में ये भी रहता है कि मुझे नंबर अच्छे लाने। दो प्रेशर उसने ले लिए अपने दिमाग पे। पहला तो पेरेंट्स ने दे दिया कि हाँ नंबर अच्छे लाने, और दूसरा प्रेशर जो है बच्चे में आपस में फ्रेंड सर्कल का कंपटीशन जो है उसका आ गया कि मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में अच्छे लाना है। और फ्रेंड सर्कल में ही अच्छे नहीं लाना है उसको, सिर्फ फ्रेंड सर्कल से ही नहीं, वो क्लास में अच्छे लाने की भी कोशिश करता है। इसके अलावा बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ने में अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर्स भी उससे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है और ये बच्चा जो है नंबर अच्छे ला सकता है। अब टीचरों की नज़रों में भी बच्चा आ गया, अब उनको भी उसे अच्छा करके दिखाना है। ये सारी चीज़ें जब बच्चों के साथ होती ना, जब इस तरीके के, अब 3 प्रेशर तो उसने ले लिया, अब इस दिमाग पे 3-3 प्रेशर चल रहे हैं। अब इन 3 प्रेशर के साथ में उसे ये करनी है पढ़ाई, पढ़ाई भी करनी है। जब भाई अगर पेरेंट्स को भी दिखाना है कि हाँ मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ, इसके साथ में उसे जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी ऊपर बढ़ के आना है, बस मतलब नंबर अच्छे लाने हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं उसको। इसके साथ में टीचर्स भी उसे कहते हैं कि तुम्हें नंबर अच्छे लाने हैं। तो जब इस तरीके का प्रेशर, जब ये 3 प्रेशर ऑलरेडी उसके दिमाग में होंगे तो पढ़ाई कहाँ से? फिर एक, अब इन सब चीज़ों के लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। अब पढ़ाई का प्रेशर आ गया, ठीक है। मतलब बच्चे के आसपास सब प्रेशर ही प्रेशर घूमता है जो कि दिमाग पे बहुत पड़ता है। चलो ये 4 तो हो गए, अब बचा कुचा क्या? कोचिंग। स्कूल में तो पढ़ ही रहा है बच्चा, उसको उठा के कोचिंग में और डाल दो। कोचिंग में थोड़ा और पढ़ लेगा तो उसको थोड़ा और अच्छा नॉलेज हो जाएगा। अब कोचिंग का भी प्रेशर आ गया। ये सब प्रेशर जब बच्चे पे आ जाते हैं ना, तो इन सभी प्रेशर को बच्चा झेल नहीं पाता है।
मुझे नहीं लगता कि बच्चा झेल पाता होगा जब इतना सारा प्रेशर बच्चे के ऊपर डाल देंगे। बच्चे को सब जगह से प्रेशर पड़ेगा तो कहाँ वो पढ़ाई कर पाएगा। दिमाग पे जब जोर ज़्यादा पड़ता है तो इतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है। अभी अभी क्या, नॉर्मली मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, या कभी जब भी एग्ज़ाम होता है तो पूछता हूँ कि हो गई तुम लोगों की पढ़ाई, मतलब सब कुछ तुम्हारा हो गया है? हाँ भैया, मैंने याद कर लिया है, सब कुछ मेरा याद हो गया है, अब बस अगर एग्ज़ाम में यही सब क्वेश्चन आ गए तो फिर छूटेगा कुछ नहीं, मैं सब लिख दूंगा। याद कर लिया, चीज़ों को याद किया जाता है। इवन दो मैथ में भी बच्चा याद कर लेता है, मतलब मैथ में क्वेश्चन जो होते हैं वो भी कई बच्चे याद कर लेते हैं, वो बात अलग है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो समझ के करते हैं कि हाँ क्वेश्चंस करके समझ के कर रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में भी याद कर लेते हैं। तो तो मैं उनसे पूछता हूँ तो यार याद कर लेने का मतलब क्या है? क्या तुमने याद कर लिया, मान लो अगर बाई चांस क्वेश्चन घुमा के आ गया, तुमने तो सिर्फ वही रटा हुआ है, वही याद किया है, वैसा सेम क्वेश्चन है वही, तो क्या होगा? अब बच्चा कंफ्यूज कि हाँ ये अगर हो गया तो। बोर्ड एग्ज़ाम में आप कभी देखिए, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन उठा के डाल देते होंगे। उसमें जो है पैटर्न, हाँ चीज़ें वही रहती हैं, रहता सब कोर्स सही है, लेकिन क्वेश्चंस तो उसमें अलग हो जाते हैं ना। तो उस तरीके से बच्चे को प्रिपेयर रहना चाहिए। बच्चे को चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो बच्चे चीज़ों को समझेंगे ना, तब उनको ज़्यादा समझ में आएगा। साथ में ये जो प्रेशर बच्चों पे रहता है, इन प्रेशर के साथ में बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा। मेरे हिसाब से तो नहीं बच्चा पढ़ पाता है। जब उसको दिन भर दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे क्या कहेंगे, मेरा फ्रेंड सर्कल मुझे क्या कहेगा। जस्ट चिल, आप पढ़ाई करिए। नंबर तो अलग बात है, आप पढ़ाई करिए, आपके अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर की बात नहीं होती है। अगर आपको जितना ज़्यादा ज्ञान हो रहा है वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और जब आपको नॉलेज हो रहा है, ज्ञान आपको अच्छा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर तो अच्छे आएंगे। अब 1-2% तो बच्चे कम आ ही जाते हैं, किसी के 98% आ गए और किसी के 97 रह गए। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि उसके 98 आ रहे हैं, मेरे 97 क्यों आए हैं, मेरे भी इतने ही आने चाहिए। बच्चों में ये रहता है, बहुत रहता है कि उसके 98 आ गए, मेरे 97 आ गए, तो मेरे 97 क्यों आए हैं, मेरे भी 98 आने चाहिए। 1-2% की बात नहीं है। आप ये सोचिए ना, आपको चीज़ों में नॉलेज कितना हुआ है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो उन बुक्सों से आपको कितना ज्ञान मिला है, उन बुक्स से आपको कितना पता चला है। नंबर कम है ज़्यादा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब होना चाहिए कि हमें कितना ज्ञान है। और ऐसा नहीं है, आपके भविष्य को सिर्फ एक बोर्ड एग्ज़ाम ही डिसाइड नहीं कर देता है कि हाँ आपके नंबर अगर इतने आए हैं तो मतलब आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो गया। नहीं, आपका फ्यूचर तो डिसाइड करेगा आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपको कितना ज्ञान है। जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा आप आगे सक्सेस होते चले जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चे जो बैठते हैं, या जो बोर्ड एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे हैं, वो बच्चे इस पे फोकस ना करें कि मुझे कितना परसेंट लाना है, या मेरे टीचर्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या मेरे पेरेंट्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे 100% आए, मेरे टीचर्स चाहते हैं कि मेरे 100% आए। तो ये सब चीज़ों पे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। मेरे फ्रेंड सर्कल में किसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, ये सब चीज़ें भी बच्चों को नहीं सोचना चाहिए। बच्चों का मेन फोकस ये होना चाहिए, आप लोगों का मेन फोकस ये होना चाहिए कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज है। नंबर मेरे 1% कम भी आएंगे या पॉइंट पॉइंट में भी कम आएगा तो उसका मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे नंबर क्यों कम आए। इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि मुझे आता कितना है, मुझे कितना ज्ञान है, और उस नॉलेज का जो आपको फ़ायदा मिलता है ना, वो आगे चल के मिलता है। ठीक है, मैं कहता हूँ आज के टाइम बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके नंबर अच्छे ले आते हैं, 98% नंबर तक ले आते हैं, लेकिन अब वो पढ़ाई उन्होंने किस टाइप से की है, क्या उन्होंने चीज़ों को रटा है, या
उन्होंने चीज़ों को समझा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर चीज़ें समझ के भी आपके नंबर कम आ रहे हैं तो उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। तो उम्मीद है कि चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको कुछ समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ टेंशन होता है या कोई घबराहट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको। लेकिन टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, एग्ज़ाम दो आप, बिल्कुल मस्ती में एग्ज़ाम दीजिए अपना, और नंबर भी अच्छे ही आएंगे। अगर आपको ज्ञान अच्छा है, नॉलेज अच्छा है, तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। ओके, आज के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होती है।